वक्फ बिल पर क्या विपक्ष आखिरी बाजी भी हार गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वक्फ जेपीसी रिपोर्ट जो है वक्फ को लेकर वो संसद के दोनों सदनों में पेश हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट को भी हटा दिया गया। यह सच है क्या? अगर हां तो क्या हटा दिया गया, और अगर नहीं तो फिर यह हंगामा क्यों है? सवाल पब्लिक का यह एक्सक्लूसिव आप देखें। सच क्या है, हंगामा क्यों है, पता चल जाएगा। संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। भारत माता की जय के उद्घोष के बीच वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी गई। लोकसभा से पहले गुरुवार को ही जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में रखी गई है। इसी के साथ वक्फ बिल पर बनी जेपीसी का एजेंडा पूरा हो गया। लेकिन जब ये जेपीसी रिपोर्ट संसद के हवाले हुई, तब भी इसे रोकने का विपक्ष का आखिरी तिकड़म देश के सामने उजागर हुआ। वक्फ की जेपीसी की रिपोर्ट को आज संसद में पेश होने से रोकने के लिए विपक्ष ने आखिरी दांव खेला, और वो था डिसेंट का। विपक्ष पार्टियों का आरोप था कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने उनके डिसेंट जो नोट थे उनमें काट छांट करके जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल किया है। लेकिन आज संसद की कार्रवाई में ये साफ हो गया कि विपक्ष की ओर से दिए गए डिसेंट नोट को जेपीसी की रिपोर्ट में उसी तरह से शामिल किया गया है। वक्फ की जेपीसी रिपोर्ट कुल 936 पन्नों की है, जिसमें डिसेंट नोट्स के ही पन्ने 281 हैं, जबकि जेपीसी द्वारा संशोधित वक्फ बिल 15 पन्नों में है। फिर सवाल उठता है कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स को हटाने या काट छांट कर लगाने के आरोपों का सच क्या है? क्या वाकई 281 पन्नों में डिसेंट नोट्स होने के बावजूद जेपीसी के विपक्षी सदस्यों की आपत्तियां पूरी तरह दर्ज नहीं की गई हैं? आखिर क्यों राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी रिपोर्ट कहने से नहीं चूके? जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। वैसे जब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स में काट छांट का आरोप लगा रहा था, तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्यसभा में सरकार के इस स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। Not provided, presentations were not provided, discussion among JPC members were not done. That is why we say this report is not complete. ये रिपोर्ट फर्जी है, इसको वापस करना चाहिए, इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए। डिसेंट नोट का बवाल कर जब विपक्ष जेपीसी रिपोर्ट को राज्यसभा में रखने से रोकने में नाकाम रहा, तो उधर एक कोशिश ये भी हुई कि लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट के सामने अड़ंगा लगाया जाए। विपक्ष के सांसदों अजदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद और गौरव गोगोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ये शिकायत की कि उनकी आपत्तियों को काट छांट कर जेपीसी रिपोर्ट में रखा गया है। इसलिए जब ये रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई, उसी समय विपक्ष का हंगामा बढ़ गया। हालांकि तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला दोनों ने साफ किया कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष के पक्ष से कोई छेड़छाड़ नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं
एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद में रखी गई वक्फ जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स पूरी तरह शामिल हैं। इसके बावजूद विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट रखने पर लोकसभा से वॉकआउट किया। यही नहीं, विपक्ष तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की धोस तक दे रहा है। जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई है हम उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि नियमानुसार जो नियम कहता है जेपीसी रिपोर्ट में जो कुछ भी बोला गया है, वहां पे सुझाव दिए गए हैं, वो अक्षरशः जैसा होता है समितियों के साथ नियम समिति 274(3) पे, उसे उसी रूप में आपको रखना है। पार्ट ऑफ द जेपीसी होनी चाहिए, यहां उसको फॉलो नहीं किया गया है। और मंत्री ये कह रहे हैं कि सब एनेक्स्ड है। अगर वो नहीं एनेक्स्ड है, वो दे हमारे सदस्यों को, तो हम इस पे विशेषाधिकार की नोटिस देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर जेपीसी रिपोर्ट की कौन सी पूछ पकड़कर विपक्ष सारा बवाल कर रहा है। इसका जवाब यह है कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट में कमेटी के ऊपर जो निजी हमले हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। वक्फ बिल में क्लॉज बाय क्लॉज जो डिसेंट नोट लगाए गए हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन रिपोर्ट में जो व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई है उसे रिपोर्ट से हटा दिया गया है, वो भी नियम के अनुसार। 24 जनवरी को जेपीसी बैठक की तस्वीर देखिए, जब विपक्ष ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल के खिलाफ नारेबाजी की थी। ये नारेबाजी इस बात की थी कि जेपीसी रिपोर्ट अडॉप्ट करने की चेयरमैन द्वारा दी गई तारीख से विपक्ष सहमत नहीं था। अगस्त 2024 में बनी इस जेपीसी में विपक्ष का ये कोई पहला हंगामा नहीं था। याद कीजिए, जेपीसी की एक बैठक के दौरान कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल मेज पर ऐसे जोर से पटकी कि खुद घायल हो गए थे। ऐसे ही मामले में जेपीसी में 6 महीने तक आर पार की लड़ाई चली और तानाशाही के आरोप उछले। लेकिन जब ऐसे आरोपों को डिसेंट नोट का हिस्सा बनाया गया तो उसे चेयरमैन ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर हटाया, लेकिन वक्फ बिल से संबंधित कोई आपत्ति नहीं हटाई है। फिर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो वक्फ बिल विपक्ष की दुखती रग बन रहा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स ने विपक्ष को मजबूर कर दिया है? राज्यसभा के नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो इस पॉलिटिक्स को देश विरोध से जोड़ दिया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, सम पीपल आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। देश भर में वक्फ बोर्ड पर मनमाने तौर पर जमीन हथियाने के गंभीर आरोप हैं, इसीलिए नए वक्फ बिल की जरूरत है। लेकिन विपक्ष के मुताबिक यह मुसलमानों का हक छीनना है। जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये कमेटी रिपोर्ट ये बीजेपी की रिपोर्ट है और इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में तो वो नहीं माने गए और मनमानी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट ने सरकार के हाथ बेहद मजबूत कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।